ओम शांति। हम आत्माओं को हर विधि से परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। एक्यूरेसी से श्रीमत पर चलकर परफेक्ट बनने वाले ब्रह्मा जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके अनमोल महावाक्य उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए उनकी समझ सारे वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में फैले, ये दिल से दुआ करेंगे। उनकी जो समझ है वो आकारी शरीर में मौजूद आत्माओं तक पहुंचे, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक भी पहुंचे जो इस समय पीड़ित हैं, घरों में या फिर हॉस्पिटल में, सब तक बाबा की समझ पहुंचे। हर आत्मा का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे, हर आत्मा स्वस्थ बने, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वाम मार्ग में चले गए हैं, सबको पवित्रता आकर्षित करे। कुमार कुमारियों के शरीरों में, छोटे शरीरों में सोल्स जितनी भी हैं, सब परमात्म आकर्षण में रहें, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक परमपिता परमात्मा की समझ पहुंचे जो भिन्न भिन्न धर्म जातियों में फंस कर एक दूसरे के दुश्मन बने पड़े हैं। सबका बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं के लिए भी समर्पित करेंगे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह किया हुआ है। सब तक प्रभु की समझ पहुंचे, दिल से दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की जो समझ है वो उन आत्माओं तक पहुंचे जो तंत्र मंत्र विद्या करते हैं, कराते हैं। सबको सद्बुद्धि आए, सब सही रास्ते पर चले, दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी की समझ उन आत्माओं तक पहुंचे जो पीड़ित हैं। सबका बुद्धि का योग जो भटका हुआ है वो एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र हो, दिल से दुआ करेंगे। वो आत्माएं जो इस समय अलबेली बन गई हैं, या तो माया के प्रकोप में है या रिद्धि सिद्धियों के प्रकोप में है, सभी आत्माएं जागृत हो जाएं। सभी आत्माएं परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़ें, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं भी प्रभु जी की एक एक बात को समझकर अमल में लाएं, आत्म अभिमानी हो जाए। प्रभु जी को हम सब प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने, दिल से दुआ करेंगे। विश्व की सभी आत्माओं तक परमात्म परिचय पहुंचे, परमात्म समझ पहुंचे, दिल से दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान किस कमी कमजोरी की तरफ खिंचवाते हैं, जिसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। मीठे मीठे बाबा बोले, संकल्प, समय और बोल के
बचत की स्कीम के द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जलाओ। दुनिया दुखी है, परेशान है, अकस्मात हादसों की शिकार हो रही है, इसलिए निराश हो गई हैं सोल्स। उनके बाबा कहते हैं निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। प्रभु जी आए हुए हैं, इस दुखधाम से हमको मुक्त ले करके जाएंगे। आत्माएं मरती नहीं है, आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। भगवान अब सब कुछ ठीक कर रहे हैं। आशा के दीप जगाओ, भगवान से परिचित करो। कैसे? बाबा कह रहे हैं संकल्प हमारे जो थॉट है, क्योंकि श्रेष्ठ संकल्पों से श्रेष्ठ सेवा होगी। संकल्प, समय और बोल, इसकी बचत की स्कीम बनाओ। उसके द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ। निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। अपने संकल्प भी श्रेष्ठ बनाने हैं। सभी के प्रति शुभ सोचना है, शुद्ध सोचना है, सकारात्मक सोचना है, कल्याणकारी सोचना है। इस तरह संकल्प को सफल करना है। समय हमारा व्यर्थ न जाए। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन और शुभ चिंतन में जाए। इस पर ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। और बोल, कल हमने बोल का भी करा था ना, उसमें बोल में बाबा बोल रहे थे कि दूसरों को डिस्टर्ब करने वाले बोल मत बोलो, किसी को श्रापित करने वाले बोल मत बोलो और कम बोलो। ऐसा बोला बाबा ने कल हमको। तो आज भी बाबा हमको सिखा रहे हैं कि बोल की बचत करो, इसकी स्कीम बनाओ, सफलता की सेरेमनी मनाओ, इसको सफल करो। बाबा कहते संकल्प भी सफल करो, समय भी सफल करो। जैसे बाबा बोलते वैसे समय को यूज करो। सेकंड सेकंड कमाई है तो सेकंड सेकंड कमाई करो, बोल सफल करो। निराश सोल्स है, उन निराश सोल्स में आशा के दीप जगाओ। आज स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। 18 जनवरी की मुरली है। बाबा कह रहे हैं आज स्नेह का दिन है, क्योंकि बच्चों को उस दिन बड़ा स्नेह जागृत होता है। तो स्नेह का दिन है। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। ये जो स्नेह है ये सहज योगी बनाने वाला है। ये जो स्नेह है ये हमको सहज योगी बनाने वाला है। स्नेह सर्व अन्य आकर्षण से परे करने वाला है। ये जो प्रभु स्नेह है ये सारी तरह के आकर्षण से हमको परे करने वाला है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह का वरदान आप सभी बच्चों को जन्म का वरदान है। स्नेह में परिवर्तन कराने की शक्ति है।
स्नेह ऐसी चीज है जिसमें परिवर्तन कराने की शक्ति है। उससे हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज के दिन 2 प्रकार के बच्चे चारों ओर बाबा ने देखे। लवली बच्चे तो सभी हैं, लेकिन एक है लवली बच्चे और दूसरे है लवलीन बच्चे। अब बाबा चाह रहे हैं कि हम लोग सब लवलीन बने। लवलीन बच्चे की निशानी बता रहे हैं कि वो हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। जो लवलीन हो जाएंगे ना बच्चे, बाबा कहते हैं हर संकल्प, हर श्वास में, हर बोल में, हर कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। जैसे बाबा के संकल्प, जैसे बाबा के बोल, जैसे बाबा के कर्म, ऐसे हमारे भी होने चाहिए। और लवलीन बच्चे जो होते हैं वो इसमें बाप समान होते हैं। क्यों? बच्चों को बाप ने समर्थ भव का वरदान दिया, सदा शक्तिशाली बनने का वरदान दिया है। आज के दिन को स्मृति सुसमर्थ दिवस कहते हैं। 18 जनवरी सिर्फ ब्रह्मा जी को याद करने का दिन नहीं है, बल्कि ब्रह्मा जी कैसे व्यक्त से अव्यक्त बने, कैसे काबिल बने, उस काबिलियत को देखकर खुद भी समर्थ बनने की वो जो याद है ना, वो दिलाते हैं। और फिर ये भी चेक करवाते हैं कि इस 18 जनवरी को कहाँ तक हम बाप समान बने। आज के दिन को मीठे परमात्मा कहते हैं स्मृति सुसमर्थ दिवस कहते हैं। रीजन बता रहे हैं ना, तो क्यों कहते हैं? बाबा उसको स्पष्ट कर रहे हैं। बाप ने आज के दिन स्वयं को बैकबोन बनाया। खुद अव्यक्त हो गए ब्रह्मा जी और फिर बन गए बैकबोन, और बच्चों को कर दिया अब आगे। तो जब तक ब्रह्मा जी थे तो ब्रह्मा जी थे ना, तो फिर वो तो संपूर्ण संपन्न बन गए, वो तो बन गए बैकबोन। और लवलीन बच्चे जो हैं उनको विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष कर दिया। दादियों को बाबा खुद बैकबोन बन गए और दादियों को बाबा ने स्टेज पर प्रत्यक्ष कर दिया। व्यक्त में प्रत्यक्ष बच्चों को किया और स्वयं अव्यक्त रूप में साथी बन गए। छोड़कर नहीं गए, लेकिन साथी बन गए। बच्चों को कर दिया व्यक्त में प्रत्यक्ष, दादियों को कर दिया प्रत्यक्ष आगे, और खुद फिर अव्यक्त रूप में साथी बन गए। समर्थ बन गए ना, वो काबिल बन गए, अव्यक्त फरिश्ता बन गए। तो खुद वो गुप्त हो गए, लेकिन गुप्त होते हुए भी बैकबोन बन गए, सपोर्ट बन गए, साथी बन गए। और बाबा ने बच्चों को दुनिया के सामने व्यक्त में प्रत्यक्ष कर दिया। लोग फिर जानने लग गए ब्रह्मा कुमारी को। आज के इस स्मृति सो समर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए, सर्व शक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया
और बाप देख के खुश हैं कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण पर कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, आज के इस स्मृति सुसमर्थ दिवस पर बाप दादा ने बच्चों को बालक सो मालिक बनाए सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दे दिया कि बालक थे, है ना, अब मालिक बनो। अब मालिक बनकर सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा जो हैं उनको खुद मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्रत्यक्ष करने का कार्य दिया कि तुम समर्थ बनो, तुम शक्तिशाली बनो और शिव पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करो। ये वाला कार्य बच्चों को दिया। और बाप देख के खुश हैं कि यथा योग तथा शक्ति सभी बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में लगे हुए हैं। बाबा देखकर खुश है कि यथा योग जितना जितना योग लगा रहे हैं, जितनी जितनी शक्ति धारण कर रहे हैं अर्थात विश्व कल्याण कर विश्व परिवर्तन करने के कार्य में बच्चे लगे हुए हैं। बाप द्वारा सर्व शक्तियों का वर्षा जो मिला हुआ है वो सब स्वप्रति और विश्व की आत्माओं के प्रति कार्य में लगा रहे हैं। बाप द्वारा सारी पावर्स का जो वर्षा मिला है बाबा से, वो अपने प्रति भी और विश्व की सारी सोल्स के प्रति भी कार्य में लगा रहे हैं। ये देखकर बाबा खुश है। बाप दादा भी ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा भी ऐसे जो मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए हैं, जो पावर्स को यूज कर रहे हैं, बाप समान उमंग उत्साह में रहने वाले ऑल राउंड सेवाधारी, निस्वार्थ सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी बच्चों को पदम पदम गुना दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। देश के बच्चे भी कम नहीं हैं और विदेश के बच्चे भी कम नहीं हैं। बाप दादा ऐसे बच्चों की दिल ही दिल में महिमा भी करते हैं, गीत भी गाते हैं। क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह। आप सभी वाह वाह बच्चे हो ना। हाथ हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों के ऊपर फक्र है। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं है जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। बाबा तो स्वराज्य अधिकारी राजा बनाते हैं ना, इसलिए बाबा को फक्र है कि कोई भी ऐसा बाप नहीं है सारे कल्प में जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो।
आप सभी तो स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना? पूछ रहे हैं, आप तो हो ना? आप प्रजा तो नहीं ना? आप प्रजा तो नहीं हो? कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो कहते हैं, हम भविष्य में क्या बनेंगे, उसका चित्र हमको दिखाओ। बाप दादा क्या कहते हैं? पुराने बच्चे तो कहते हैं कि जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाबा को बोलते रूह रिहान में कि जब वो लोग मम्मा से पूछते थे कि हमारा भविष्य क्या, हम भविष्य में क्या बनेंगे, तो उसका हमको चित्र दिखा दो। तो मम्मा से बाबा से रूह रिहान करके बोल रहे हैं कि कई बच्चे जब रूह रिहान करते हैं तो कहते हैं, हम भविष्य में क्या बनेंगे। बाप दादा को बोलते हैं, उसका हमको चित्र दिखाओ। बाप दादा फिर क्या कहते हैं? पुराने बच्चे जो हैं वो तो कहते हैं कि जगत अम्बा माँ हर एक को चित्र देती थी, तो हमें भी चित्र दो। बाप दादा कहते हैं, हर एक बच्चे को बाप ने विचित्र दर्पण दिया है और उस दर्पण में अपने भविष्य का चित्र देख सकते हो कि मैं कौन हूं। जानते हो वो दर्पण आपके पास है? जानते हो कौन सा दर्पण? पहली लाइन वाले तो जानते होंगे ना, दादियां बैठती होती है ना पहली लाइन, जानते हैं। वो दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। कौन सा दर्पण है वो? वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण। अगर हम अभी राजा हैं अपने कर्म इंद्रियों के, अपने शरीर रूपी राजधानी के, मन बुद्धि सूक्ष्म शक्तियों के, अगर तो हम राजा हैं, उस पर हमारा अधिकार है, तो बाबा कहते उससे देखो, आप वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति का दर्पण देखो। वर्तमान समय जितना स्वराज्य अधिकारी हम हैं, उस अनुसार विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। अब अपने आप को दर्पण में देखो, स्वराज्य अधिकारी सदा हैं। बाबा कहते अब अपने आप को आप देखो, स्वराज्य अधिकारी आप सदा हैं या कभी अधीन हो जाते हो तो कभी अधिकारी बन जाते हो। अगर कभी अधीन कभी अधिकारी बनते हैं, कभी आंख धोखा देती है हमको, कभी हमारा मन धोखा देता है, कभी हमारा मुख धोखा देता है, हम वो देख लेते हैं जो हमको देखना नहीं चाहिए। कभी मन वो संकल्प कर बैठता है जो हमको नहीं करना चाहिए। कभी हमारे बोल कुछ ऐसे बोल देते हैं या फिर हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो बाबा मना करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? धोखा खाते हैं। कभी कानों से हम वो सुन लेते हैं जो बाबा मना करते हैं, तो ये भी धोखा देते हैं। व्यर्थ बातें सुनने का शौक हो जाता है, वेस्ट टॉक्स जो होते हैं वो सुनने का शौक हो जाता है। अगर कोई भी कर्मेंद्रिय हमको धोखा देती है, हमको परवश बना देती है, तो इससे सिद्ध है कि बाप द्वारा
जो सारी पावर्स वरदान में मिलती हैं या वर्षे में मिली हैं, वो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं है। ये भी तो हमको बाबा से मिलता है ना। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर भी बाबा से मिलता है, बाकी शक्तियां भी हमको बाबा से मिलती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि फिर इसका मतलब आप जो शक्तियां वरदान के रूप में आपको मिली हैं, वह वर्षे में आपको मिली हैं, वो कंट्रोलिंग पावर, वो रूलिंग पावर आप में नहीं है। तो बाबा कहते तो सोचो, जो स्व के ऊपर रूल नहीं कर पाते हैं, वो विश्व पर रूल कहां से करेंगे? कैसे करेंगे वो रूल? बाबा कह रहे हैं, अपनी वर्तमान स्थिति के स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में चेक करो। अभी अपनी जो आपकी स्थिति है वर्तमान में, बाबा कहते उसके स्वराज्य अधिकारी के दर्पण में अपने आप को चेक करो। दर्पण तो सभी को मिला है ना, नॉलेज तो सभी को मिली है। दर्पण मिला है तो हाथ उठाओ। दर्पण में कोई दाग तो नहीं हो गया है? स्पष्ट है दर्पण, बाबा कहते समझ स्पष्ट है, उसमें दिखाई देता है अपना स्वराज्य अधिकारी वाली स्थिति दिखाई देती है। बाबा पूछ रहे हैं हमसे, पहले पूछ रहे हैं आपको दर्पण मिला है ना, फिर बोल रहे हैं अगर मिला है तो हाथ उठाओ। फिर कह रहे हैं दर्पण में कोई दाग तो नहीं है, कहीं दाग लगा हो और हम अपने आप को अच्छे से देख ना पा रहे हो, है ना। दर्पण में दाग लगना मीन्स नॉलेज हमको समझ में नहीं आई है, नॉलेज से हम विस्मृत हो गए हैं। तो बाबा फिर हमसे पूछ रहे हैं, दर्पण स्पष्ट है ना, साफ है ना, समझ बिल्कुल क्लियर है ना। बाप दादा ने हर एक बच्चे को स्वराज्य अधिकारी का स्वमान दिया हुआ है। मैं स्वराज्यधारी आत्मा हूँ। ये वाला जो स्वमान है, ये बाप दादा ने हर बच्चे को दे रखा है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल भी सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। टाइटल तो हमको मिलते हैं, अब इन टाइटल्स के अनुसार हमको पाठ बजा कर दिखाना। तो बाबा कहते हैं टाइटल तो सभी बच्चों को बाबा ने स्वराज्य अधिकारी का स्वमान दिया है। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सभी बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। मास्टर शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। कई बच्चे रूह रिहान में ये भी कहते हैं, बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी हैं, लेकिन ये जो शक्तियां हैं ना, कभी कभी समय पर काम नहीं करती हैं। रिपोर्ट करते हैं बाबा को ना कि पावर्स तो आपने हमको दी हैं, लेकिन समय पर ये काम नहीं करती हैं। रिपोर्ट करते हैं, समय पर इमर्ज नहीं होती हैं। समय बीत जाता है, पीछे जाकर इमर्ज होती हैं। जब टाइम पार हो जाता है फिर याद आता, अच्छा वो वाला पावर यूज करना चाहिए था। कारण क्या होता है बाबा कहते हैं, रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करते हो, उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं। जिस समय जिस पावर को आह्वान करते हो, उस समय चेक करो कि मैं मालिकपन की सीट पर सेट हूं। अगर कोई सीट पर सेट नहीं होता है तो बिगर सीट वाले का कोई ऑर्डर भी नहीं मानता है। बाबा हमको बता रहे हैं कि अगर आप मालिकपन की सीट पर सेट नहीं होते हैं
तो जो सीट पर सेट होता नहीं है, अर्थात अपने आप को आत्मा समझता नहीं है और फिर मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को चलाता नहीं है, तो वैसे भी दुनिया में अगर कोई अपनी सीट पर सेट नहीं होता है तो बिगर सीट वाले का तो कोई ऑर्डर ही नहीं मानते। स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ, ये वाली सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप द्वारा वर्षा और वरदान का अधिकारी हूँ, इस सीट पर सेट होकर फिर ऑर्डर करो। क्या करूं, कैसे करूं, होता नहीं है। सीट से नीचे बैठ, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हैं तो मानेंगे कैसे कर्म इंद्रिय। बाबा कहते क्या करते हो, जो सीट मैं देता हूँ, जो वर्षा मैं तुमको वरदान के रूप में देता हूँ, उस सीट पर सेट होते नहीं हो और क्या करते हो, कुछ भी परिस्थिति आती है फिर बोलते हो कैसे करूं, क्या करूं, होता नहीं है, ये तो सीट के नीचे उतर गए। अगर स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तब तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे तो हम सीट से नीचे बैठ जाते हैं, सीट से उतर कर ऑर्डर करते हैं, तो बाबा कहते मानेंगे कैसे। आजकल के जमाने में भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, सीट पर है, तो सब उसकी मानते हैं। अगर वो सीट से उतर जाता है, प्राइम मिनिस्टरशिप से उतर जाता है, फिर थोड़ी कोई उसको देखता है, फिर नहीं मानता उसकी कोई बात। चेक करो, बाबा कहते अपने आप को चेक करो। आप सीट पर हो, आप स्वराज्य अधिकारी की सीट पर हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर हो। अगर हो तो फिर बाबा कहते फिर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। इसीलिए सीट पर सेट है कि नहीं, उसको चेक करने की समझते रहे। अधिकारी होकर ऑर्डर करता हूँ कि मेरा इन पर अधिकार है, ये श्रीमत प्रमाण ही चलेंगे। बाबा कहते ऐसे अधिकारी होकर ऑर्डर करते हो। बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है, परमात्म अथॉरिटी। बाबा कहते बाप ने हर एक बच्चे को अथॉरिटी दी है, ये परमात्मा से मिली हुई अथॉरिटी है, इसलिए ये परमात्म अथॉरिटी है, कोई आत्मा की अथॉरिटी थोड़ी मिली हुई है, महात्मा की अथॉरिटी नहीं मिली है, ये तो परमात्म अथॉरिटी है, किसी सोल की थोड़ी है, किसी महात्मा की थोड़ी है। बाबा कहते ये तो परमात्म अथॉरिटी आपको मिली है, अधिकार मिला हुआ है भगवान जी से। तो अथॉरिटी और अधिकार, इस स्थिति में स्थित होकर कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वो जी हजूर करेगी। बाबा कहते आप अथॉरिटी बनो ना, अधिकार से, अधिकार वाली स्थिति में स्थित होकर, मालिक वाली स्थिति में स्थित होकर आप कोई भी शक्ति को ऑर्डर करो, वो जी हजूर करेगी। मना राजा बनो और सोच लो कि मुझे सहनशील तो बनना ही है, मुझे सहनशीलता यूज करनी है, ऑर्डर करो। बाबा कहते तो पावर्स जो हैं, बाबा कहते वो जी हजूर करेंगे, आपके आगे पीछे आगे पीछे। सर्व शक्तियों के आगे, सारी पावर्स के आगे ये माया, प्रकृति, संस्कार, स्वभाव सब दासी बन जाएंगे। प्रभु जी हमको क्या कह रहे हैं, सर्व शक्तियों के आगे ये जो माया है, ये जो प्रकृति है,
ये जो संस्कार है, स्वभाव है, सब दासी बन जाएंगे, हावी नहीं होंगे। ये पुराने वाले हावी नहीं होंगे। पावर यूज करो, बाबा कहते हैं। अब बाबा ने बोला विस्तार से सार करने की शक्ति। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आपके पास विस्तार को सार करने की शक्ति है, आपके पास समेटने की शक्ति है। ऐसे करके हमको पावर्स दे दी। अब क्या है, परिस्थितियां आएंगी, हमको उसमें इन पावर्स को यूज करना है, मालिक बनकर यूज करना है। तो वो पावर मेरी हो गई। ऐसे बाबा समझाते हैं कि जब मैं तुम्हें टाइटल देता हूं तो वो टाइटल तुम्हारा हो गया, तुम उस टाइटल को यूज करो। तो सारी पावर्स के आगे ये जो माया है, प्रकृति है, संस्कार, स्वभाव है, सब दासी बन जाएंगे। आप मालिक का इंतजार करेंगे कि मालिक कुछ बोले, ऑर्डर करे, तो हम उनका कहना माने। आज समर्थ दिवस है ना, तो क्या क्या समर्थियां हैं बच्चों में, वो बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं। शक्तिहीन समय पर क्यों हो जाते हो, बाबा कह रहे हैं। जब समय आता है, बाबा हमसे पूछते हैं कि तुम शक्तिहीन क्यों हो जाते हो। बाप दादा ने देखा है मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है, मेजॉरिटी बच्चों की लीकेज है। शक्तियां लीकेज होने के कारण फिर क्या होता है, कम हो जाती हैं। हमारी पावर्स जो है ना, बाबा कहते जब लीक हो जाती है तो फिर कम हो जाती है। फिर बाबा हमको बता रहे कि लीकेज कौन कौन सी है। लीकेज विशेष 2 बातों की है, और वो 2 बातें हैं संकल्प और समय। ये दोनों वेस्ट जाता है, खराब नहीं होता है, लेकिन व्यर्थ। समय पर बुरा कार्य नहीं करते हैं, कोई बैड नहीं कर रहे हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन जमा भी तो नहीं करते हैं। जमा करना है ना उसको। जब हम उसके समय को और संकल्प हम अच्छे अच्छे करेंगे, समर्थ संकल्प अच्छे करेंगे अपने लिए, दूसरों के लिए, ऐसे बाबा करने के लिए बोल रहे हैं ना। और समय श्रीमत प्रमाण यूज करेंगे। तो बाबा कहते समय पर बुरा काम नहीं करते हैं, लेकिन जमा नहीं करते हैं। सिर्फ देखते हैं आज हमने बुरा कुछ नहीं किया, लेकिन अच्छा क्या जमा किया, बाबा पूछ रहे हैं। गवाया नहीं, लेकिन कमाया। चलो किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन सुख फिर कितनों को दिया। अशांत किसको नहीं किया, लेकिन शांति के वाइब्रेशन कितने फैलाए। शांति दूत बनके शांति कितनों को दी। क्योंकि जब हम शांत रहेंगे, है ना, बाबा हमको बोलते हैं कि आप जिस स्थिति में रहते हो ना, वही वाइब्स फैलती हैं सब जगह। इसलिए हमको बोलते हैं कि शांत रहो, शांति दूत बनकर शांति की वाइब्रेशंस फैलाओ। ये कहां तक किया, बाबा कहते हैं। वायुमंडल द्वारा या मुख द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा कितनों को शांति दी। क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय। ये थोड़ा सा ही है, क्योंकि जानते हो कि यही थोड़ा सा समय है पुरुषोत्तम कल्याणकारी जमा करने का समय।
अब नहीं तो फिर कब नहीं। ये हर घड़ी हमको याद रहे कि अब कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे हम। हो जाएगा, कर लेंगे, अब नहीं तो कब नहीं, बाबा कहते हैं। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, तब तो वो नंबर 1 मंजिल पर पहुंचे। ब्रह्मा बाप का यही तीव्र गति का पुरुषार्थ रहा, बाबा कहते तब वो नंबर 1 मंजिल पर पहुंचे। तो जो बाप ने समर्थियां दी हैं, आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। पावर जो बाबा ने दी है काबिल बनने के लिए, बाबा कहते आज समर्थ दिवस पर याद आई ना। बचत की स्कीम बनाओ, बाबा कहते संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ बोल की बचत। सिर्फ एक्यूरेट बोल बोलने हैं। तो संकल्प की बचत, समय की बचत, वाणी की बचत। जो यथार्थ बोल नहीं है, अयथार्थ व्यर्थ बोल की बचत, उसको यूज नहीं करना। बाबा कहते जो अयथार्थ है, जो व्यर्थ है, उसको यूज मत करो। बाप दादा सभी बच्चों का सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को हमेशा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ स्वराज्य अधिकारी राजा रूप देखना चाहते हैं। पसंद है? बाबा कहते ये रूप पसंद है ना। कभी भी बाप दादा किसी भी बच्चे को टीवी में देखें तो इसी रूप में देखें। बाबा के पास भी टीवी है ना, उस टीवी में बाप दादा कहते हैं कि वो किसी भी बच्चे को टीवी में देखें तो इसी रूप में देखें। बाप दादा की नेचुरल टीवी है। बाप दादा की जो टीवी है वो नेचुरल है। स्विच दबाना नहीं पड़ता है। एक ही समय पर चारों ओर का देख सकते हैं। हर एक बच्चे को कोने कोने वाले को देख सकते हैं। तो हो सकता है कल से टीवी खोलें, क्या दिखाई देंगे? फरिश्ते की ड्रेस में। फरिश्ते की ड्रेस है चमकीली लाइट की ड्रेस। ये शरीर भान के मिट्टी की ड्रेस नहीं पहनना। बाबा कहते हैं कि मैं बॉडी हूं, ये बॉडी कॉन्शियसनेस जो है इसकी ड्रेस मत पहनना। वो मिट्टी की ड्रेस है। चमकीली ड्रेस हो, सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। चमकीली ड्रेस हो यानी कि फरिश्ते की ड्रेस हो, वो फिर चमकती है, अर्थात उस ड्रेस में यानी कि फरिश्ता बनकर जो कर्म करते हैं उसकी चमक होती है ना। फिर चमकीली ड्रेस हो, बाप दादा कहते हैं। सफलता का सितारा हो, ऐसी मूर्ति हर एक की बाप दादा देखना चाहते हैं। पसंद है ना। मिट्टी की ड्रेस पहनेंगे तो फिर बाबा कहते हैं तब तो आप मिट्टी के हो जाएंगे, फिर वही देहधारियों के हम हो जाएंगे।
दुर्गति में चले जाएंगे। जैसे बाप अशरीरी हैं, बिना शरीर के हैं हमारे शिव पिता परमात्मा, और ब्रह्मा बाप फरिश्ते की ड्रेस में है, चमकीली ड्रेस में है, फरिश्ता है। फॉलो फादर करो। स्थूल में देखो, कोई आपके कपड़े में मिट्टी लग जाए, दाग हो जाए तो क्या करते हो? बदल लेते हो ना। ऐसे ही चेक करो कि सदा चमकीली फरिश्ते की ड्रेस है। जो बाप को फकुर है कि हर एक बच्चा राजा बच्चा है, उसी स्वरूप में रहो। राजा बन के रहो। फिर ये जो माया है ना, ये तो फिर बन जाएगी आपकी दासी और विदाई लेने के लिए आएगी। आधा कल्प के लिए फिर विदाई लेने आएगी, फिर आधा कल्प तंग नहीं करेगी, वार नहीं करेगी। बाप दादा सदा कहते हैं, बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले कभी भी हार नहीं खा सकते। बाप दादा तो हमेशा कहते हैं कि जो बाप के ऊपर बलिहार जाने वाले हैं ना, वो कभी भी हार नहीं खा सकते। अगर हार है तो फिर वो बलिहार नहीं है। अभी आप सभी की मीटिंग होने वाली है ना। मीटिंग की डेट फिक्स होती है ना, तो इस बारी सिर्फ सर्विस के प्लान की मीटिंग बाप दादा नहीं देखना चाहते। सर्विस के प्लान बनाओ, लेकिन मीटिंग में सफलता की सेरेमनी का प्लान बनाओ। सफलता की बाबा चाहते हैं कि सफलता की अब सेरेमनी मनाओ, बस ऐसे ही मत सेरेमनी मनाते रहो। बहुत सेरेमनी कर ली है, बाबा कहते हैं अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। चलो सोचते हैं कि सभी कैसे होंगे। तो बाप दादा कहते हैं कम से कम 108 रतन तो सफलता मुहूर्त की सेरेमनी मनाओ, एग्जाम्पल बनो। ये हो सकता है? बोलो, पहली लाइन वाले बोलो, हो सकता है। जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते हैं, सोचते हैं पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हिम्मत से सब कुछ हो सकता है। दादी बतावे 108 सफलता मुहूर्त बन सकते हैं। दादी कहती हाँ जरूर बन सकते हैं, सफलता की सेरेमनी हो सकती है। प्रकाशमणि दादी बोल रही, देखो दादी में हिम्मत है, आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही हैं, तो सहयोगी बनना। तो ये जो मीटिंग होगी ना, उसमें बाप दादा रिपोर्ट लेंगे। पांडव बताओ ना, क्यों चुप हो, है ना? क्यों चुप है? चुप क्यों है? ये हिम्मत क्यों नहीं रखते? करके दिखाएंगे ऐसे। अच्छा है, हिम्मत तो रख सकते हैं ना। जो समझते हैं हम तो हिम्मत रख करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। करेंगे, कोई संस्कार नहीं रहेगा, कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अच्छा, मधुबन वाले भी हाथ उठा रहे हैं, वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, 108 तो फिर सहज हो जाए। इतनों ने हाथ उठाया है तो 108 क्या बड़ी बात है। डबल फॉरनर्स क्या करेंगे? हाँ, दादी जान की सुन रही है।
उसको उमंग आ रहा है कि मैं बोलूं, फौरन की माला भी देखेंगे। ठीक है, हाथ उठाओ। ठीक है, अच्छा, आज ये डबल फॉरनर्स कितने बैठे हैं? 200। इसमें से 108 तो तैयार हो ही जाएंगे। ठीक है ना? इसमें करना पहले मैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना है, पहले मैं। और मैं नहीं करना, करने में पहले मैं है, लेकिन बाबा कहते बाकी मैं नहीं करना, ये मैं जरूर करना। और भी काम बाप दादा देता है, मतलब जो बाबा कह रहे हैं उस करने में मैं करना है, बाकी जो देह अभिमान का मैं है वो नहीं करना। आज समर्थ दिवस है ना, 18 जनवरी। ब्रह्मा जी ने समर्थ बनकर दिखाया है, तो आज समर्थ दिवस है ना, तो समर्थी है। बाप दादा एक विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। आपने तो दिवाली कई बार मनाई है, लेकिन बाप दादा विचित्र दिवाली मनाना चाहते हैं। सुनाए? अच्छा, वर्तमान समय को तो देख ही रहे हो, दिन प्रतिदिन चारों ओर मनुष्य आत्माओं में निराशा बहुत बढ़ रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क ही करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाना चाहते हैं। निराशा बाबा को दिखाई दे रही कि बच्चों में बहुत बढ़ रही है, क्योंकि दिन पर दिन प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, फिर अचानक के सीन्स हो रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये अचानक क्या क्या हो रहा है, इसलिए निराश होते जा रहे हैं। बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। कोर्स करते हैं, कॉलेज करते हैं, फिर उनको पता चलता है कि जो पढ़ा है ये काम ही नहीं आएगा, कुछ और नई क्वालिफिकेशन निकल आती है, ये करो तो जॉब मिलती है, ऐसा हो रहा है। तो स्टूडेंट्स भी निराश हो रहे हैं। तो हर दिन जो है आत्माओं में निराशा बढ़ती चली जा रही है। तो चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाचा करो, चाहे संबंध संपर्क की करो, लेकिन बाप दादा निराश मनुष्यों के अंदर आशा का दीप जगाना चाहते। बाबा को तो अच्छा नहीं लगता सारे निराश हो रहे हैं, बच्चे हैं ना भगवान के, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि इनके मन में आशा के दीप जगे। चारों ओर मनुष्य आत्माओं के मन में आशा के दीपक जग जाए। ये आशा के दीपकों की दिवाली बाप दादा देखना चाहते हैं। हो सकता है वायुमंडल में कम से कम ये आशा का दीपक जग जाए, तो अब विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। जब आशा का दीपक सबके अंदर जग जाएगा, जब सत्य को लोग जान जाएंगे, तो विश्व परिवर्तन हुआ कि हुआ। गोल्डन सवेरा आया कि आया। ये निराशा खत्म हो जाए, कुछ होना नहीं है, कुछ होना नहीं है। ये जो निराशा हो गई है ना, आप कुछ नहीं होना, आप कुछ नहीं होना, बाबा कहते ये निराशा खत्म हो जाए, आशा के दीप जग जाएं। कर सकते हैं ना, ये तो सहज है ना, या मुश्किल है? सहज है, जो करेगा वो हाथ उठाओ। करेंगे, इतने सभी दीपक जगाएंगे तो दीप माला तो हो जाएगी। वाइब्रेशन इतना पावरफुल करो, चलो सामने पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ। अब सबके सामने तो नहीं जा सकते ना, तो बाबा कहते आप इतने वाइब्रेशन अपने पावरफुल करो, चलो सामने पहुंच नहीं सकते हो, लेकिन लाइट हाउस माइट हाउस बन दूर तक वाइब्रेशन फैलाओ।
जब साइंस लाइट हाउस द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, लाइट हाउस टूल के द्वारा दूर तक लाइट दे सकती है, तो क्या आप वाइब्रेशन नहीं फैला सकते? सिर्फ दृढ़ संकल्प करो, करना ही है, बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो स्वयं को भी फायदा, दूसरी सोच को भी फायदा। अगर हम श्रीमद् प्रमाण बाबा के कहे अनुसार संकल्प समय में हम अगर बिजी हो जाते हैं, वाइब्रेशन फैलाते हैं, तो बाबा कहते सिर्फ दृढ़ संकल्प करो कि करना ही है और उसमें फिर बिजी हो जाओ। मन को बिजी रखेंगे तो खुद को भी फायदा, आत्माओं को भी फायदा। चलते फिरते यही वृत्ति में रखो कि विश्व का कल्याण करना ही है हमको। चलते फिरते बाबा कहते यही आप अपनी वृत्ति में रखो कि हमको विश्व का कल्याण करना ही है। ये जो विश्व का कल्याण करने की वृत्ति है, ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी, क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ये वृत्ति वायुमंडल फैलाएगी क्योंकि समय अचानक होने वाला है। ऐसा न हो कि आपके भाई बहने उल्हना देवें कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। कई बच्चे सोचते हैं अंत तक हम कर लेंगे, लेकिन अंत तक करेंगे तो भी आपको उल्हना तो देंगे। यही उल्हना देंगे, हमको कुछ समय पहले बता देते, कुछ तो बना लेते हम भी। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं हर संकल्प में बाप दादा की याद से लाइट देते जाओ, लाइट हाउस होकर लाइट देते जाओ। टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप दादा जब देखते हैं कि बहुत युद्ध करते हैं तो बाप दादा को अच्छा नहीं लगता है। मास्टर सर्वशक्तिवान और युद्ध कर रहा है तो बाबा कहते राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर अब आशा के दीप जगाओ। स्वराज्य अधिकारी बनो, मास्टर सर्वशक्तिवान बनो और श्रीमद् प्रमाण सारे कार्य करो। राजा बनो, सफलता मूर्त बनो, निराशा को खत्म कर आशा के दीप जगा दो। ये बाबा चाहते हैं। अच्छा, सभी तरफ के बच्चे की स्नेह के याद की मालाएं तो बहुत पहुंच गई हैं। सभी तरफ के बच्चों की स्नेह के याद की जो मालाएं हैं वो बहुत पहुंच गई हैं। बाप दादा याद भेजने वालों को सम्मुख देखते हुए याद का रिस्पॉन्ड, दिल की दुआएं, दिल का प्यार दे रहे हैं। याद का रिस्पॉन्ड बाबा दिल की दुआएं और दिल का प्यार दे रहे हैं। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वो उठो। अच्छा है, हर टर्न में देखा है कि मेजॉरिटी जो होते हैं ना वो नए बच्चे होते हैं, तो सर्विस बढ़ाई है ना, इतनों को संदेश दिया है। जैसे आप लोगों को संदेश मिला, ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो। योग्य बनाओ आत्माओं को। अच्छा है, हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। हर सब्जेक्ट में और उमंग उत्साह से आगे बढ़ो। अच्छा है। अच्छा, अभी लक्ष्य रखो। चलते फिरते, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना।
अभी लक्ष्य रखो, बाबा कहते हैं अभी लक्ष्य रखो, चलते फिरते चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना। हमको मनसा से भी सेवा करनी है, वाचा से भी करनी है, कर्मणा से भी करनी है और याद के बिना भी नहीं रहना है। याद और सेवा ये सदा ही साथ साथ हो। इतना अपने को बिजी रखो, याद में भी सेवा में भी। खाली रहते हैं ना तो ये माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत ही न रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है ना वो सहज पूरा हो जाएगा। याद में रहो, बाबा की याद में रहो, मनसा वाचा कर्मणा सेवा में रहो। सही काम कर रहे हैं भगवान के कहे अनुसार, फिर माया नहीं आती है। माया उनके पास आती है जो गफलत करते हैं। नहीं तो शुरू शुरू में तंग करती है, तो जब देखते हैं कि ये तो भगवान का कहना मान रहे हैं, फिर दासी बन जाती है, फिर नहीं तंग करती है। बाबा कहते जब आप खाली रहते हो ना, फिर माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत ही न रखे। फिर जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है ना वो इजी हो जाएगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेही स्वरूप फिर होकर रहेंगे। अच्छा, बाप दादा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन बच्चे, बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी। बाप दादा के नैनों में समाये हुए कैसे बच्चे होते? नूरे रतन, बाप की सारी प्रॉपर्टी के अधिकारी, श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और उड़ाने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे। एक बाप ही संसार है। इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चों को लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। बाबा को याद करेंगे तो बाबा के नैनों में समाये हुए नूरे रतन बन जाएंगे। सारी प्रॉपर्टी बाबा की, उसका अधिकारी बनना है, श्रेष्ठ बन जाएंगे। फिर हम हमेशा हमको उमंग उत्साह में रहना है, उड़ना है, दूसरी सोल्स को भी उड़ाना है। फिर महावीर और महावीरनी का टाइटल मिलेगा। एक बाप हमारा संसार है, इसी लगन में मगन रहना। फिर बाबा जो कहते वही करना है। बाबा मेरा सब कुछ, बाबा से सारे संबंध, ये है बाप ही संसार है कि लगन में मगन रहना। लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। तो लवली और लवली दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। सदगुरु जी का वरदान। अपने हर कर्म व विशेषता के द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हमारे कर्म इतने अच्छे हो, बाबा के कहे अनुसार हो, उसमें इतनी विशेषता हो कि जब हम करें तो कर्म की विशेषता जो है वो आत्मा को दाता की तरफ आकर्षित करे कि ये विशेषता देने वाला कौन। तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सच्चे सेवाधारी किसी भी आत्मा को सहयोग देकर कभी भी अपने में नहीं फंसाएंगे, अपने पीछे नहीं चलवाएंगे।
कि हम कर रहे हैं तो हमारे ही पीछे रहे, है ना। कईयों की फितरत हो जाती है, आजकल की दुनिया ऐसी ही है। तो सच्चा सेवाधारी जो होगा वो भगवान से जुड़ेगा। सच्चे सेवाधारी किसी भी सोल को सहयोग देंगे तो अपने में नहीं अटकाएंगे, वे सभी का कनेक्शन बाप से करेंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से बाप दिखाई देगा। वो बाप के द्वारा सिखाए हुए कर्म ही करेगा, तभी तो बाप दिखाई देंगे। उन्हें ये संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी हैं। कभी भी नहीं। कई लोग सोचते हैं इस दीदी का सहयोग दे रहे हैं, उस दीदी का सहयोग नहीं, वो भगवान सहयोग दिलाते हैं। उन्हें ये संकल्प भी नहीं आएगा कि मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा, बाप को नहीं देखा, तो फिर ये सेवा नहीं की। अगर आपको देखा, आपकी तरफ दिमाग लग गया, बाप को नहीं, तो फिर बाबा कहते ये फिर सेवा नहीं। बाप को भुलाया और आपको याद किया, है ना। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सबका संपर्क जोड़ेंगे, कभी भी अपने से नहीं। दादियां बाबा के साथ जोड़ती थी ना, अपने साथ थोड़ी जोड़ती थी। तो सच्चा सेवाधारी जो है वो सत्य की तरफ सबका संपर्क जोड़ेंगे, अपने में नहीं। तो फिर सच्चा सेवाधारी बनना है। विशेषताएं बाबा ने बता दी हैं कि उनके जो कर्म होते हैं उनकी विशेषता के द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी कहलाते हैं। किसी भी आत्मा को सहयोग देकर अपने में नहीं अटकाते हैं, सबका कनेक्शन बाबा से जोड़ते हैं। तो सबका कनेक्शन बाप से कराएंगे। उनका हर बोल बाप की स्मृति दिलाने वाला होगा। उनके हर कर्म से शिव बाबा दिखाई देंगे। उन्हें ये संकल्प भी नहीं आएगा कि ये मेरी विशेषता के कारण ये मेरे सहयोगी हैं। यदि आपको देखा, बाप को नहीं देखा, तो फिर तो बाबा कहते ये सेवा नहीं है। तब तो बाप को भुला दिया। सच्चे सेवाधारी सत्य की तरफ सभी का संबंध जोड़ेंगे, खुद से कभी नहीं जोड़ेंगे। स्लोगन: किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय प्रभु जी कहते हैं आप राजी रहो। ये ऐसा है, ये वैसा है, बाबा ये करने नहीं दे रहे हैं, बाबा वो करने नहीं दे रहे हैं, है ना। ऐसे आपस में बोलते हैं ना। बाबा कहते हैं, फिर बाबा को बोलते बाबा ये ठीक कर दो, बाबा वो ठीक कर दो, उसका दिमाग ठीक कर दो। ऐसे ऐसे बोलती हैं सोल्स। अगर कोई सोल तंग करती है, बाबा कहते हैं राजी रहो, अर्जियां मत डालो, ये कर दो वो कर दो। सबके साथ राजी रहते हुए श्रीमत प्रमाण चलो। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो अर्जी नहीं डालनी है ये हो जाए वो हो जाए, ना। जो है उसमें राजी रहना है और श्रीमत पर चलते रहना है। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं, संकल्पों की शक्ति को जमा करने का ध्यान खिंचवा रहे हैं। श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने की समझते रहे। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर बन जाए, तो बाबा कहते उस श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ संकल्प करो, श्रेष्ठ कर्म करो। परमपिता परमात्मा कहते हैं चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो,
दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। चाहे ट्रस्टी हो कोई, चाहे सेवाधारी आत्मा हो। घर में हम लोग ट्रस्टी हो जाते हैं ना, बाहर फिर सेवाधारी हैं। तो चाहे ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार से ट्रस्टी बनकर सेवा करके नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। घर में रहने वालों को भी चांस है और जो ऐसे समर्पित है उनको भी चांस है, सबको चांस है। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे बना सकते हैं, जितना भी चाहे। संकल्प की शक्ति को जमा करना है और उसको जमा करके फिर श्रेष्ठ सेवा के हमको निमित्त बनना है। श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का जो आधार है, जो बेस है, वो है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। हम संकल्प भी श्रेष्ठ करें तो हम कर्म भी श्रेष्ठ करें। चाहे कोई ट्रस्टी आत्मा हो, चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार से नंबर ले सकते हैं। दोनों को भाग्य बनाने का पूरा चांस है। जो जितना भाग्य, जो जितना भाग्य बनाना चाहते हैं ना, उतना बना सकते हैं। कोई रोक नहीं है, बस विधि पूर्वक हमको चलना है। इस बात की समझ देते हैं बाबा। तो संकल्प जमा करेंगे, समय को सफल करेंगे। बाबा कहते हैं बोल को, फिर संबंध संपर्क में आते हैं तो बाबा कहते हैं लाइट रहो, रिश्ते के बोल बोलो, किसी के साथ हिसाब किताब बनेगा नहीं। संस्कार सभी के टेढ़े बांके हैं। यहाँ तक कि बाबा तो हमको अगर कोई बुरी दृष्टि वाले हैं या बुरी वृत्ति वाले हैं, उनसे भी बचने की सहज युक्ति यही बताते हैं। तुम शुभ भावना, शुभकामना देते जाओ, है ना? तो बाबा फिर रक्षा करेंगे किसी की वृत्ति, क्योंकि अब तो गंदी वृत्ति दृष्टि वाली सोल्स भी हो जाएंगी ना। 8 पेपर होने हैं ना, तो 8 पेपर के लिए हमारे पास तरह तरह के लोग आएंगे। लेकिन बाबा हमको क्या बोल रहे हैं? आप संकल्प की शक्ति को जमा करो। कोई बुरा सोच रहा है, आप अच्छा सोचो उसके बारे में। अच्छाई जो है वो बुरे को काट देगी। एक दिन बुरा देते देते वो इंसान अपनी गलतियों को रियलाइज करके वो भी अच्छा बन जाएगा। तो संकल्पों की शक्ति हमको जमा करनी है। खजाने हमको वेस्ट नहीं करने हैं। हमारे संकल्प, हमारे श्वास, हमारे बोल, हमारे कर्म, फिर संबंध संपर्क, कांटेक्ट जो भी है, इसको श्रीमत प्रमाण यूज करते हैं तो ये जमा हो जाते हैं। तो सावधानी मिल रही है पुनः स्वराज्य अधिकारी की सीट पर स्थित रहने की और मास्टर सर्वशक्तिमान ये स्मृति की समर्थी से, मालिकपन की स्मृति से अपनी सीट पर विराजमान होकर श्रीमत को यूज करना है, अष्ट शक्तियों को यूज करना है। तो बाबा का धन्यवाद करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद। उनके मुख से इतने सुंदर सुंदर महावाक्य सुनाए हैं बाबा ने, उनका बहुत धन्यवाद करेंगे। अपने तप से वो काबिल बनी थी
इसलिए बाबा ने उनको यूज किया था। तो उनका धन्यवाद करेंगे। अष्ट रत्नों का, नव ग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं 16,108.33 करोड़ में से सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। विश्व की उन तमाम आत्माओं की तरफ से हम सृष्टि का धन्यवाद करेंगे जो भी बाबा को जानते नहीं है कि हम सब मेहमान हैं, जानते नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए। उनको नहीं मालूम है, तो हमको समझ मिली है तो हम सभी आत्मा भाइयों की तरफ से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए शांति।